बोला गंगा मैया की जय। हर हर गंगे आजा शंभू। ये लो हमारा आ रहा, सबका आएगा। विकी का है हो रहा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ मेले में, जो कि 144 वर्षों के बाद आया है। वैसे तो कुंभ मेला हर 12 सालों के बाद आता है, लेकिन एक अर्ध कुंभ मेला जो कि 6 सालों बाद आता है, और वो सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। और ये कुंभ मेले 4 पवित्र स्थानों पर लगते हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर। गंगा और यमुना नदी को तो हम देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन सरस्वती नदी जो है पाताल लोक में चलती है। इसकी भी एक कथा है जो हमने सुनी है, वो मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ। जब मैं बद्रीनाथ गई थी तो वहाँ पर माना गांव है। माना गांव में आप सरस्वती नदी को देख सकते हो। बहुत ही तेज वेग से वो जब नीचे गिरती हैं, तो कहते हैं कि वेद व्यास जी जब श्री गणेश जी को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तो जब माँ सरस्वती वहाँ से चल रही थी अपने इतनी तेज वेग से, तो उनके शोर से मतलब वेद व्यास जी का ध्यान भंग हो रहा था। तो उन्होंने माँ सरस्वती जी से प्रार्थना की कि वो अपने इस वेग को थोड़ा कम करें। लेकिन जब आप भी अगर कभी माना गांव जाएंगे तो आप भी देखना कि जब वहाँ से सरस्वती माता इतनी ऊंची चट्टानों से गिरती हैं इतनी तेज वेग से, और उनका इतना शोर होता है, सच में आपको सुनाई देगा। पर जब भी उनका शोर कम नहीं हुआ तो फिर कहते हैं कि गुस्से में मतलब क्रोधित होकर वेद व्यास जी ने उनको श्राप दिया, और उसी वक्त माँ सरस्वती पाताल लोक में समा गई। और वो वहीं पर मतलब अब हमें दिखाई नहीं देती, वो पाताल लोक से ही चलती हैं। और इसीलिए यहाँ संगम पर भी हमें माँ गंगा और यमुना जी ही दिखाई देती हैं, माँ सरस्वती नहीं। तो दोस्तों मैंने जो भी आपको ये 4 नाम बताए हैं, ये नाम इतने पवित्र क्यों है और इन स्थानों की इतनी विशेषता क्यों है, मतलब इनकी इतनी मान्यता क्यों है कि ये स्थान इतने पवित्र हैं। मैंने जो उनसे पुराणों में इनकी जो सी कथाएं सुनी हैं, उनमें से एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्रदेव की भक्ति से खुश होकर उन्हें एक पुष्पों की माला भेंट की, जिसका नाम था पारिजात। पारिजात की माला को भेंट में लेकर इंद्रदेव को ये एक साधारण सी पुष्पों की माला लगी, जो उन्होंने स्वयं धारण करके अपने वाहन गजराज, जिनका नाम ऐरावत था, उनके मस्तक पर रख दी। और पल भर में ही वो माला जमीन पर गिर गई, जिसे ऐरावत ने अपने पैरों तले मसल दी। और जिस कारण कहते हैं ऋषि दुर्वासा जी को बहुत ही क्रोध आया, और उन्होंने उसी पल इंद्रदेव को श्राप दे डाला कि हे इंद्र, जिस वैभव और शौर्य पर तुम इतना इतरा रहे हो, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। और उन्होंने समस्त देव गणों को भी शक्तिहीन होने का श्राप दे डाला। और इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्ग लोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का वैभव चला गया। जहाँ स्वर्ग लोक में सभी देवता अपना वैभव और शक्तियाँ खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी जी भी विष्णु जी को छोड़कर क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, और असुर राजा बलि ने तीनों लोक को अपने अधीन कर लिया। ये सब देखकर देवतागण अपने श्राप का निवारण करने के लिए भगवान श्री विष्णु जी की शरण में जाने लगे, और उनसे इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग पूछने लगे। अन्यथा हम अपनी शक्तियों से हमेशा वंचित रहेंगे प्रभु, और युद्ध में कभी भी असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हे देवराज, इस श्राप से बचने का केवल एक ही मार्ग है, विष्णु जी ने कहा, और वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से जो रत्न निकलेंगे वही आप सबका वैभव, यश, कीर्ति, शक्तियाँ तुमको द्वारा स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देवता गण का सब बल खत्म हो चुका था। तो जिस कारण देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया। क्षीर सागर में मंथन शुरू किया गया तो 14 रत्नों में से सबसे पहला जो रत्न था वो विष उत्पन्न हुआ, और उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता और असुर सहन करने में समर्थ नहीं था, और इस विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसलिए इस आपदा से बचाने के लिए देवों के देव महादेव प्रकट हुए, और उन्होंने इस विष का पान किया।
और यह सब देख माँ पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया और इस विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और फिर माता लक्ष्मी, कामधेनु गायें, चंद्र, अप्सराएं, गंधर्व एक एक करके सभी रत्न निकलने लगे, लेकिन जिस रत्न की सबको प्रतीक्षा थी उसका निकलना अभी बाकी था। और आखिर में धन्वंतरी अपने हाथों में एक कलश में अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए और उस कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध हुआ और आखिर में एक असुर उस कलश को लेकर पाताल लोक में चला गया। उस कलश को पाने के लिए देवताओं ने विष्णु जी का स्मरण किया। फिर विष्णु जी ने एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके पाताल लोक में पहुंच गए, जिसे देखकर सभी असुर सम्मोहित हो गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तो सुंदरी ने कहा, हे असुर महाराज, मैं मोहिनी हूँ और आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। तो असुर ने कहा, सुंदरी वो कैसे? तो मोहिनी बोली, दैत्यराज, मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि जो अमृत की शक्ति और गुण है वो तो सिर्फ कलश के तल यानी कि निचले भाग पर में ही है और ऊपर तो सिर्फ जल मात्र है, जिससे पीने से कोई भी लाभ ना होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। दैत्यराज बोले, सुंदरी, कह तो तुम सत्य रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वो सारा अमृत ग्रहण कर ले और हम सब इससे वंचित रह जाएं। तो मोहिनी बोली, आप निश्चिंत रहें, मैं अपने हाथों से आपको और देवताओं का अमृत पान कराऊंगी और साथ साथ यह भी ध्यान रखूंगी कि अमृत पान केवल असुरों को ही प्राप्त हो। फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। भाई ये सारा जाके स्नान करना है, उधर करना स्नान। तो यार फिर कपड़ा ये हमने क्यों लाए, जब ये यही कितने करने थे वो अभी। और अपने इसी क्रोध के कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगाते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आ गए हैं हम इन मैडम लोग को संगम नहलाने, जैसा कि देख सकते हैं, और ये लोग नहाने के लिए एकदम से उत्साहित हैं। तो इनको जो है प्रॉपर कहीं जो है स्नान करने का क्षेत्र नहीं दिख रहा, बट कहते हैं ना, कभी कभी भगवान स्वयं हमारे घर में होते हैं और हम इधर उधर ढूंढते हैं। सेम उसी प्रकार है कि इन्हें घाट बहुत दिखाए, बट इनको कुछ खास पसंद नहीं आया। और अब देखते हैं कि कहाँ ये सर्टिफाइज होती हैं।
तो इनको चैनल के बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाइए और इनका सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भगवान विष्णु की ये लीला देख दैत्य अचंभित हो उठे। उससे पहले कि वो अपनी कोई क्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के गरुड़ राजवाहन पक्षी ने अमृत कलश को उठा लिया और स्वर्ग की तरफ चल पड़े। कहते हैं पक्षी राज की इस यात्रा के दौरान कलश से अमृत की कुछ 4 बूंदें छलककर पृथ्वी पर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगर की नदियों के पानी में अमृत के सारे गुण आ गए। और वही ये 4 नगर हैं दोस्तों, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और इसी कारण इन भागों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। कुंभ पर्व एक पर्व नहीं है दोस्तों, बल्कि एक तीर्थ है। और पक्षीराज के इस यात्रा में लगभग 12 दिन लगे थे, इसीलिए हर 12 वर्ष में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। अभी लेते हैं आपसे। मैंने देखो यहाँ से संगम से गंगाजल भर लिया है। इससे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेरे ऑफिस की भी, मेरे घर की भी, मेरे ब्रदर की भी। ये तो ब्रदर लेके जाएगा। अभी पता नहीं कितनी बॉटलें हमने और भरनी है। ला भाई। जैसा मैंने चंडीगढ़ से सोचा था ना कि प्रयागराज जाके माँ भगवती के चरणों में गंगा स्नान करना, उससे भी ज़्यादा मतलब मुझको यहाँ इतना आनंद आया। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे सच में माँ भगवती इतने प्यार से अपने चरणों में गंगा स्नान कराएगी। और आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल संगम पे स्नान किया। सोनू भाई जिनकी बोर्ड पे हम आए स्पेशल, उनको हमने बड़ा तंग किया कि हमें संगम पे ही जाना है, संगम पे ही जाना है। और उन्होंने हमें प्रॉपर संगम पे स्नान कराया। बहुत अच्छा पानी, हम सभी ने, जितने भी हम मेरे ब्रदर वगैरह आए थे, हम सब ने इतने अच्छे से स्नान किया। और मन सच में अंदर से, जैसे कहते हैं ना, रोम रोम हमारा खिल गया है माँ भगवती के दर्शन करके। और आज हम सच में धन्य हो गए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ। अमृत यहाँ की जलधारा, धन्य है मेरा धर्म सनातन। अमृत यहाँ की जलधारा, भक्त जनों का हुआ समागम, खुशियों का जय जयकारा, खुशियों